Hello viewers, in this video we will watch about built-in modules in Python। हमने लास्ट वीडियो में एक मॉड्यूल बना के देखा था, खुद का यूज़र का बनाई हुई एक लाइब्रेरी यानी एक मॉड्यूल। अब हम जो पाइथन में पहले से बने हुए मॉड्यूल्स हैं उनको देखेंगे कि वो किस तरह से वर्क करते हैं। एक मैथ के नाम से एक मॉड्यूल होता है पाइथन के अंदर, इंपोर्ट मैथ एज, यानी एज एक प्रेफरेंस होता है। एज जब मैं लिख रहा हूँ इसका मतलब कि मैं इसके किसी शॉर्टकट से इसको बुलाना चाहता हूँ, एम कह देता हूँ मैं फॉर एग्जांपल। तो अब जो इस लाइब्रेरी के जितने भी मेथड्स यानी जितने भी फंक्शंस हैं उनको मैं देखने के लिए सिर्फ एम डॉट करूँगा तो मैं सारे फंक्शंस को देख सकता हूँ। जैसे एम डॉट टैब दबाऊंगा तो ये सारे आ जाएंगे। मैं देखना चाहता हूँ पाई, पाई में देखना चाहता हूँ तो मैं कहूँगा रन करूँगा तो ये पाई की वैल्यू मुझे दे देगा। अगर मैं इसको किसी वेरिएबल में स्टोर करवाना चाहता हूँ तो मैं इसे कह दूंगा कि p इज इक्वल्स टू एम पाई। अब अगर मैं इसको प्रिंट करवाऊंगा तो प्रिंट कर देगा मेरे पास ये प्रिंट p, तो ये पाई की वैल्यू प्रिंट करवा देगा मेरे पास। ये मेरे पास पाई का था। इसके बाद मैं कहता हूँ अगर मुझे जो है वो एक जो है वो किसी भी चीज़ की जो है वो मुझे स्क्वायर रूट निकालना है तो एम डॉट स्क्वायर रूट करूंगा तो ये अब मैं किसी जैसे 49 का स्क्वायर निकालूंगा तो 49 का स्क्वायर हमारे पास होता है 7, क्योंकि 7 7 जा 49 होता है, तो इसने ही मुझे स्क्वायर दे दिया। अगर मैं फैक्टोरियल देखना चाहता हूँ एम डॉट फैक्टोरियल तो मैं किसी भी नंबर का फैक्टोरियल देख सकता हूँ। जैसे 45 का फैक्टोरियल मेरे पास ये होगा। अगर मैं छोटा नंबर लेता हूँ कोई, जैसे मैं लेता हूँ 6 का फैक्टोरियल दे दो तो 6 का फैक्टोरियल उसने मुझे दे दिया। इस तरह से अगर हम चाहें तो एम डॉट साइन थीटा ले सकते हैं। अगर मैं साइन लेना चाहूँ साइन 45 तो साइन 45 की क्या वैल्यू होती है वो मेरे पास आ जाएगी एम डॉट कॉस। तो कॉस अगर जीरो करूँ तो उसकी क्या वैल्यू होती है, कॉस जीरो 1 के बराबर होता है, तो मेरे पास ये वैल्यू आ गई। एम डॉट टेंजेंट अगर मैं देखूँ टेन 45 किसके बराबर होता है तो मेरे पास उसकी वैल्यू आ जाएगी। ये थी कुछ मैथ की लाइब्रेरी के कुछ फंक्शंस। इसके अलावा और भी बहुत सारे फंक्शंस हैं जिनको आप खुद स्क्रॉल कर सकते हैं अपनी प्रैक्टिस के लिए। अब हम जाते हैं, एक और लाइब्रेरी होती है इंपोर्ट डेट और टाइम के नाम से, डेट टाइम एज dt मैं कह देता हूँ। अब ये मैंने एक लाइब्रेरी इंपोर्ट करवा ली। मैं कहूँगा भाई मुझे देखना है dt डॉट डेट टाइम और डॉट नाउ नाउ, तो मैं अभी का डेट और टाइम देख पाऊंगा। ये मेरे पास जो है वो अभी का डेट और टाइम मुझे दे दिया। अगर मैं इसको प्रिंट के अंदर डाल दूँ तो प्रिंट के अंदर कुछ ऐसे बिहेव करेगा। इसको प्रिंट के अंदर डाल देते हैं। ये कुछ ऐसे हमारे पास बिहेव कर रहा है। इसने मुझे करंट टाइम सेकंड्स और पूरा मुझे बता दिया कि आज डेट क्या है, मंथ क्या है। 21 आज हमारी डेट है, सेकेंड मंथ यानी फैब है, 2022 है, टाइम 17:26 हो रहे हैं, यानी कि इसने मुझे टाइम भी दे दिया। अब एक और लाइब्रेरी होती है इंपोर्ट रैंडम के नाम से। ये हमारी रैंडम चीज़ों को जनरेट कराती है। जैसे मैं कहता हूँ इंपोर्ट रैंडम एज R&D। अब मैं कोई भी चीज़ जैसे कि R&D डॉट टैब दबाऊंगा तो इसके सारे के सारे फंक्शंस मेरे पास आ रहे हैं। रैंडम इंट करूंगा, अब मैं दो वैल्यूज दूंगा, जैसे मैं 1 से लेकर कॉमा 100 देता हूँ तो इसके बीच की रैंडम वैल्यूज मुझे बार बार ये प्रिंट करवा के देगा। अब मैं चाहूंगा तो इसको इसने ये प्रिंट करवा दिया। अगर हम इसको लूप में रख देते हैं, फॉर एग्जाम्पल हम कहते हैं फॉर इन रे फॉर a in range ब्रैकेट बंद
मैं कहता हूँ 5 टाइम्स जनरेट कर दो, कॉलन लगा दिया। अब इसकी बॉडी के अंदर आ गया, इसको मैं करता हूँ प्रिंट और इसको बंद कर देता हूँ इसके अंदर, बॉडी के अंदर। अब देखें ये मुझे 5 टाइम्स कुछ रैंडम नंबर जनरेट करवा के दे देगा। लाइब्रेरीज को हम इस तरह से भी यूज़ कर सकते हैं। अगर मैं एक लिस्ट बनाऊँ, लिस्ट 1 के नाम से एक लिस्ट बना लेता हूँ, मैं उसमें वैल्यूज़ रख देता हूँ। मैं कहता हूँ कुछ वैल्यूज़ हैं मेरे पास पाइथन और कॉमा जावा और कॉमा, अब मेरे पास जो है वो है C++। अब मैं कुछ नंबर्स ले लेता हूँ 1, 2, 48, 45, 15, 89, इस तरह से कुछ नंबर्स ले लिए। मैंने एक लिस्ट बना ली। अब जब मैंने लिस्ट बना ली तो मैं इसके अंदर जाऊंगा, मैं RND करूंगा, डॉट करूंगा और मैं टैब दबाऊंगा और मेरे पास चॉइस आ रहा है। चॉइस करके मैं लिस्ट 1 को कॉल करवा दूंगा, लिस्ट 1 कॉल करवा दो तो मेरे पास एक रैंडम नंबर जनरेट कर दिया। अब जब मैं दोबारा रन कर रहा हूँ, दोबारा एक रैंडम नंबर जनरेट कर दिया, फिर से उसने एक रैंडम जनरेट कर दिया। अब देखो उसने खुद ब खुद रैंडमली हमारे पास एक स्ट्रिंग जनरेट कर दिया। ये थी कुछ हमारे पास बिल्ट इन लाइब्रेरीज। ऐसी बहुत सारी लाइब्रेरीज हैं जो कि डेटा साइंस में काम आती हैं, जैसे नमपाई है, पांडास है, मैथप्लॉट है। ये बड़ी बड़ी लाइब्रेरीज हैं। कुछ मैंने छोटी लाइब्रेरीज यानी मॉड्यूल्स का जिक्र किया जो कि पाइथन के अंदर बिल्ट इन है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।